हेलो दोस्तों, अगर आप एक महिला हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आप उन महिलाओं को शेयर करें वीडियो जिन्हें आप चाहते हैं, आपकी बहन हो सकती है, माँ हो सकती है, वाइफ हो सकती है, बेटी हो सकती है, उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्योंकि ये वीडियो बनाने का सिर्फ़ और सिर्फ मेरा मकसद एक है कि आप लोगों के बीच जागरूकता लाना। अगर आप किसी को एक वीडियो शेयर कर रहे हैं, इसका मतलब आप किसी भी एक व्यक्ति की जान बचा रहे हैं। आप बीमारी को एक बड़े लेवल पे, मतलब क्रिटिकल होने से पहले ही आप उनको प्रिवेंट करवा रहे हैं। पहली लक्षण में ही आप उनका पता लगा लेते हैं कि आपकी जो शारीरिक जो परिस्थितियां हैं वो किस तरफ आप जाने वाले हैं। आपका जो सिम्टम्स है, जो लक्षण आप में दिख रहे हैं, वो किस बीमारी की ओर इशारा कर रही है ना। तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, बताएं, इस वीडियो को देखने के लिए प्रेरित करें ताकि वो अपनी जान बचा सके। ये वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य सिर्फ़ और सिर्फ आम जनता है, ना कि किसी भी स्टूडेंट के लिए या फिर मेडिकल स्टूडेंट वाले लोग या फिर मैं किसी को एजुकेशन दे रही हूँ, इस पर्पज़ से ये वीडियो नहीं बना है। ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ कैंसर के जागरूकता के लिए बनाया जा रहा है। तो अगर सबसे पहला चीज़ हम लोग जानते हैं कि जो मेरा टॉपिक जो आज का है वो है क्या। हालांकि आप लोगों ने तो पढ़ लिया होगा, आप लोगों को पता होगा। बहुत सारे लोग तो ऐसे गुरु हैं कि जिन्हें पहले से ही पता होगा, लेकिन जिन्हें नहीं पता है, जो नहीं समझ पाते हैं, उन लोगों के लिए है। गर्भाशय मुख्य के कैंसर के बारे में मैं बताना चाहती हूँ, जिसको कि अगर मैं बात करूँ तो यूट्राइन कैंसर बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये यूट्राइन कैंसर से आपको प्रिवेंट के लिए या फिर पहले ही सिम्टम्स को आपको आप कैसे पहचान पाइएगा, उसको जानने के लिए ये वीडियो है। तो आप लोगों को नहीं पता होगा कि गर्भाशय के जो मुख का जो कैंसर है वो भारत में बहुत ही बड़े लेवल पे फाइंडिंग हो रहा है और उसकी जो काउंटिंग है वो 1,32,000 हर साल सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव महिलाएं आती हैं, और वो महिलाएं आती है जो कि गर्भाशय के मुंह के कैंसर से फाइंडिंग होती है। और उसमें भी सबसे ज़्यादा जो है 73,000 महिलाएं उसके वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। मतलब उस कैंसर की वजह से जो है हमारे जो कैंसर टीम है या फिर जो डॉक्टर है वो उनको नहीं बचा पाते, क्योंकि वो कैंसर जो है वो लास्ट स्टेज में चला जाता है और उस वजह से उनकी डेथ हो जाती है। आपको कैंसर के मरीज का फिक्र नहीं होगा, शायद आपके घर में कोई ना हो कैंसर पॉजिटिव, लेकिन कोई ना कोई आपके रिलेटिव में ज़रूर होंगे कोई महिलाएं जिनको कैंसर हुआ होगा, और है ना। क्योंकि ये इतने तेज़ रफ्तार से वो ये फैल रहा है कि कैंसर होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता, सिर्फ 3 से 6 महीने का समय लगता है। और इस बीच में अगर नहीं उनको प्रिवेंट किया जाए, अगर अर्लियर प्रिवेंशन आप नहीं करते हैं तो उनकी डेथ हो जाएगी। तो इसलिए एक शेयर एक की जान बचाएगी। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो कैंसर होने का जो खतरा है ना, तो इसका मेन कारण क्या है। आखिर इतने बड़े लेवल पे जो आपका गर्भाशय के मुख का जो कैंसर फाइंडिंग हो रहा है, तो ये हो क्यों रहा है, इसका जो मेन कारण है वो कारण कहाँ से किस किस वजह से हो सकता है, उस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो अगर पहला हम लोग देखें, ठीक है, तो लैंगिक गतिविधियों की जल्द शुरुआत। अगर सेक्सुअल रिलेशनशिप आप एज से पहले शुरू कर देते हैं, मतलब आपकी 16 साल में 14 साल में शादी हो रही है, तो उस परिस्थिति में भी आपको कैंसर होने का चांसेस बन सकता है। दूसरी है छोटी उम्र में विवाह का होना, मतलब वही आपके उम्र से पहले ही आपकी शादी हो गई, तो उस वजह से भी कैंसर हो सकता है। तीसरा है 20 साल की उम्र से पहले गर्भवती होना, मतलब आपका उम्र जो समय सीमा है आपकी एज की, वो 20 साल से आप पहले ही 18 साल 17 साल 16 साल में आपकी आप अगर प्रेग्नेंट हो जा रहे हैं तो वो भी एक कारण हो सकता है आपका गर्भाशय के मुख के कैंसर का। फोर्थ जो है
वो थोड़े समय के अंदर ही बहुत बार गर्भवती होना, मतलब अगर आप बार बार गर्भवती हो रहे हैं तो वो भी एक बड़ा कारण है कैंसर का। इसमें क्या होता है कि अगर आप बार बार आप प्रेग्नेंट होती हैं तो आपका डिलीवरी के समय आपके गर्भाशय के मुंह पे बार बार उसको चोट लगता है, और गर्भाशय के मुंह को अगर समय से पहले, वो मैच्योर होने से पहले उसमें बार बार चोट लग रहा है और वो जो एरिया है वो हील नहीं हो पा रहा है, मतलब उसमें जख्म हो रहा है और वो समय से पहले वो ठीक नहीं हो पा रहा है, तो ठीक नहीं होने के कारण भी वो कैंसर में डेवलप होगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है लैंगिक संभोग, यानी एक से ज़्यादा पुरुषों के साथ ज़्यादा आपका रिलेशनशिप बनाना, तो वो भी एक बहुत बड़ा है कैंसर के होने का। हो सकता है मोर चांस कि आपके उसके वजह से भी आपका जो इन्फेक्शन है वो ट्रांसमिट होगा एक दूसरे से, मतलब क्या बोलते मतलब वो ट्रांसफ़र होगा, पहले से दूसरे में जाएगा, दूसरे से तीसरे में जाएगा, ऐसे करके आप इन्फेक्टेड हो सकते हो। या फिर इसके अलावा अगर कोई पुरुष भी है और ज़्यादा महिलाओं के साथ अगर वो रिलेशन बना रहा है तो उसके कारण भी उससे जिसका रिलेशन बन रहा है उसको कैंसर होने का चांस ज़्यादा है, क्योंकि ये एक तरह से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के अंदर भी ये आता है। अब इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो अगर आप अपना जो पर्सनल हाइजीन है, आपका जो जननांगों की जो सफाई है, आप प्रॉपर आप उसकी सफाई नहीं करते हैं तो उसके वजह से भी कारण हो सकता है। नेक्स्ट है कि जननांगों की नली संक्रमण रहेगा तो उसके कारण अगर वो संक्रमण है तो वहाँ HPV वायरस जो है वो डेवलप होगा, मतलब ह्यूमन पेपिलो वायरस संक्रमण जो है, ह्यूमन पेपिलो वायरस करके होता है, वो क्या होता है वो वहाँ डेवलप करता है। कहाँ पे? आपका गर्भाशय के जो मुख होता है, मेन जो द्वार होता है वहाँ पे। उसके अलावा अगर आप तंबाकू की लत है आपको, आप सेवन कर रहे हैं तो वो भी एक बहुत ही बड़ा कारण बन सकता है कैंसर का। ये सारी चीज़ जो थी वो मैं आपको गर्भाशय के कैंसर के बारे में जो में मुख्य कारण होता है उसके बारे में मैं बता रही थी। अगर मैं बात करूँ लक्षण का, ये तो कारण है कि जिन जिन वजहों से, मतलब जिन जिन वजह की वजह से ये जो कैंसर है वो डेवलप हो सकता है, वो इन्फेक्शन आप में आ सकती है, उस पे अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि लक्षण कौन से, जो आप कैसे आप देख के पहचानिएगा कि ये इस तरह के लक्षण हमारे शरीर में दिख रहे हैं तो मे भी हो सकता है कि कैंसर डेवलप हो रहा है या फिर उसमें जाने की परिस्थिति में है। तो पहला चीज़ जो है वो है, अगर आपका जो पीरियड का जो समय है उसमें क्या हो रहा है, पहला चीज़ जो है इसमें क्या है कि मासिक अवधि के बीच के दिनों में रक्तस्राव आना, मतलब आपका जो पीरियड का जो टाइम है, मतलब अगर 5 दिन का ड्यूरेशन हो रहा है, जो मासिक पीरियड आपका जो समय है उस 5 दिन की अवधि में बहुत ज़्यादा एक्सेस आपका ब्लीडिंग अचानक से बढ़ते जा रहा है, तो वो आपको इंडिकेट कर रहा है कि आपको डॉक्टर के पास जानी चाहिए। दूसरी चीज़ है लैंगिक संभोग के बाद रक्तस्राव। अगर आप रिलेशन बना रहे हैं, आप अपने हस्बैंड वाइफ जो भी आप अपना रिलेशन बना रहे हैं, रिलेशन बनाने के साथ मतलब संबंध बनाने के साथ, पति पत्नी के बीच में संबंध बनाने के साथ अगर आपका रक्तस्राव आ रहा है, मतलब खून निकलने लगा अचानक से, तो भी एक बहुत बड़ा इंडिकेशन आपको दर्शा रहा है कि आपको डॉक्टर के पास जानी है। दूसरा है मासिक धर्म जो आपका चलता है, जो पीरियड आपका चलता है, वो अचानक से आपका जो ब्लीडिंग है वो बंद हो जाता है, मतलब आता ही नहीं है, है ना। तो वैसी परिस्थिति में भी आपको दिखाना है। नेक्स्ट है यौन से असाधारण रक्त के धब्बे आना, मतलब आपका अचानक से क्या होता है कि जो आपका ब्लीडिंग आ रहा है, ब्लीडिंग थौका मतलब एकदम दही का जैसा जमा सा निकल रहा है, या फिर आप ऐसे दिन में निकल रहे हैं जब आपको पीरियड आना ही नहीं था, बस एक थक्का खून का थौका जैसा बाहर निकल रहा है, तो वो भी आपको इंडिकेट कर रहा है सतर्क होने के लिए। उसके अलावा है कि
कि बिना कारण आपको कमज़ोरी लगना, आपका वज़न जो है वो धीरे धीरे घटता जा रहा होगा, आपको थकान सा महसूस हो रहा होगा, तो ऐसी परिस्थिति में भी आप जाकर अपने गर्भाशय की जांच करवाएं डॉक्टर से। अब मैं अगर आपको बताती हूँ कि ये सारी चीज़ बहुत सारी महिलाओं को होती है पर उन्हें ये नहीं पता कि ये क्यों हो रहा है और वो इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, मतलब ध्यान उधर नहीं देते हैं, छोटी मोटी समस्याएं समझ के वो उसे छोड़ देते हैं। तो यही चीज़ धीरे धीरे करके वो कैंसर डेवलप कर जाता है, छोटी सी इग्नोर अपनी गलती के कारण। तो अब इसमें देखते हैं कि अगर इस तरह का अगर आपका लक्षण पाया जा रहा है और अगर आप किसी डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर आपके साथ क्या करवाएंगी, कौन सा जांच आपसे करवाया जाएगा। तो सबसे इजी जो है, सबसे आसान जो टेस्ट होता है गर्भाशय के मुख का कैंसर को जांचने के लिए, वो होता है पैप स्मीयर। पैप स्मीयर आप लोग नाम सुन लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि ये एक ऐसी जांच है, ये पेनलेस है, इसमें आपको कोई भी दर्द नहीं होगा, कोई किसी तरह की सुई नहीं चुभानी है, किसी तरह का वहाँ से टिश्यू को काट के, मतलब आपका मांस को काट के नहीं लेना है, ना ही आपके शरीर से खून को कलेक्ट किया जाएगा। वो एक ऐसा है कि मान लीजिए ये आपका जो अंदर का यूट्रस है, यूट्रस मतलब गर्भाशय के जो बाहर का मुख है, यहाँ से कुछ आपका जो वहाँ का चिपचिपा पदार्थ है उसको एक रुई के फाहे में लेना है और उससे जांच होगा। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि ये होता क्या है और कब करवाया जाता है। तो पैप स्मीयर हर व्यक्ति को, मतलब हर एक महिला को जो मैरिड है या फिर 20 ईयर्स से ऊपर है, हर 3 साल में एक बार पैप स्मीयर उन्हें करानी ही चाहिए, रेगुलर चेकअप के तौर पे। और इसमें क्या है कि इसमें एक रुई के फाहे, मतलब एक पेन जैसा रहेगा, इसके यहाँ पे आपका रुई लगा हुआ होगा, है ना, और उससे क्या करेगा आपका ये वेजाइना में इंसर्ट करके, और जो आपका गर्भाशय का जो मुख है वहाँ से बस वहाँ ऐसे टैप करके वहाँ से कुछ आपका मतलब कोशिकाएं जो है उसको कलेक्ट किया जाएगा, वहाँ से कोशिका को लिया जाएगा। उसके बाद एक शीशे का छोटा सा ग्लास में, है ना, जिसको कि स्लाइड बोलते हैं, तो उस स्लाइड पे उसको रख कर बिछा कर और माइक्रोस्कोप से उसे देखा जाता है। उसे माइक्रोस्कोप से देखा जाएगा कि उसमें आपका जो वायरस है वो प्रेजेंट है या नहीं है, वो चीज़ देखा जाता है। ये बिल्कुल ही पेनलेस है, मतलब आपको दर्द नहीं होगा ये जांच करवाने में। और ये जांच में अब मैं बात करूं कि क्या इस जांच को करवाने के लिए आपको पैसे लगेंगे, तो बिल्कुल नहीं लगेंगे, बिल्कुल ये जांच फ्री ऑफ कॉस्ट है। और हाँ, ये जांच आपके गांव में भी हो सकता है अगर आपका HWC, मतलब आपके गांव में जो आपका स्वास्थ्य केंद्र जो बना हुआ है वो अगर वो डेवलप है, बहुत अच्छे तरह से है, वहाँ पे बेड है अवेलेबल है, वहाँ पे CHO मैडम है ना, तो वहाँ पे अगर आपका सारा तरह का जांच हो रहा है तो ये जांच भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से हो जाएगा। नहीं तो अपनी ANM से, अपनी आशा से कह के आपको कोऑर्डिनेट करवाना है, स्वास्थ्य विभाग तक खबर पहुंचवाना है CHO से कि आपके साथ ऐसी ऐसी समस्याएं हैं, तो आपको वो लाइन अप करके आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भिजवा देंगी और वहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपका जांच हो जाएगा, 1 रुपये भी आपको देने नहीं हैं। ठीक है, सिंपल साधारण सारा चीज़, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर आपके शरीर में किसी भी तरह का इस तरह का लक्षण अगर आप में दिख रहा है, आप आशा से कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने ANM से कांटेक्ट कर सकते हैं, CHO से कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर ब्लॉक लेवल अस्पताल में जाकर इसकी जानकारी दे सकते हैं OPD में दिखाते समय। ये नहीं, मैं जो जानकारी दे रही हूँ ये नहीं दे रही हूँ कि आप भटकते रहो, आपको एकदम ऑथेंटिक पूरे भारत में जो चल रहा है उसके बारे में बता रही हूँ कि आप कैसे अस्पताल, घर से हॉस्पिटल तक अपना जो है संपर्क बना सकते हैं। तो ब्लॉक के हॉस्पिटल में जाकर OPD दिखाकर आपको इन सारी समस्याओं की जानकारी वहाँ देनी है, आपको पैप स्मीयर करवानी है। वहाँ से आपको नहीं होगा तो जिला अस्पताल भेजा जाएगा, वहाँ आपकी ये जांच हो जाएगी। अब मैं अगर
इस चीज़ के बारे में बताना चाहती हूँ कि आप इसका रोकथाम कैसे कर सकते हैं। मतलब सिम्टम्स आने से पहले ही आप अगर नॉर्मल हैं तो आप हमेशा ऐसे ही नॉर्मल रहें। इसके लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी होंगी जिसकी वजह से आपको यूट्राइन कैंसर ना हो, मतलब गर्भाशय के मुख का कैंसर ना हो। तो सबसे पहला चीज़ जो है, जो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि हर वो महिला जो आपका 30 साल से ऊपर की हैं और वो बच्चे को जन्म दे रही है या फिर जन्म दे चुकी हैं, तो वैसे लोग हर 3 साल में पैप स्मीयर टेस्ट करवाएंगी। नेक्स्ट है विवाह करने का उम्र जो उनका है वो कम एज में कभी भी गलती ना करे शादी करने का, वो अपने एज से ही शादी करे। मतलब उम्र होने के बाद ही उनको शादी करना है, 20-21 के बाद ही वो शादी करेंगे, ठीक है। अगर तीसरा बात करें तो गर्भ निरोधकों का इस्तेमाल, अगर आपकी शादी पहली हो गई है तो आप गर्भ निरोधक जो आपका इमरजेंसी पिल्स है उसका यूज़ करके आप 20 साल के बाद आप बेबी प्लान करना है आपको, उससे पहले आपको नहीं करना है। परिवार नियोजन के द्वारा और जल्द से जल्द गर्भधारण करने से बचना है आपको। मतलब आपको सारा मेडिसिन वो भी गवर्नमेंट से ही मिलेगा, पर परिवार नियोजन योजना का लाभ उठाते हुए आप वहाँ से मेडिसिन लोगे और समय से ही प्रेग्नेंट होना है, ठीक है। जीवन शैली जो भी आपका रीति रिवाज है, जो भी चीज़ है उसमें आपको सुधार लाना है। तंबाकू वगैरह नहीं खाइएगा, किसी भी तरह का आपको धूम्रपान नहीं करना है, पौष्टिक आहार लेना है और वैसे लोगों से संपर्क में नहीं रहना है जिनका बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप है। वैसे मर्दों से आपको डिस्टेंस बना के रखना है जिनका एक से ज़्यादा संपर्क है, या फिर अगर आप रिलेशन बनाते हैं तो हमेशा कॉन्डोम का इस्तेमाल आपको करना है आपकी सुरक्षा के लिए। हर समय आपका जो एरिया है, जो पर्सनल जो जेनाइटल एरिया हो गया आपका, उस एरिया को साफ़ रखिएगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लीन और हाइजीन मेंटेन करना है आपको। और अगर आपको किसी भी तरह का थोड़ी सी भी लक्षण आप में अगर दिखाई देती है तो जल्द से जल्द जाकर आप स्वास्थ्य विभाग से संपर्क कर सकते हैं। तो मेरी जानकारी अगर आप लोगों के लिए एकदम क्लियर है तो इसे आप 1 बार देख सकते हैं, 2 बार देख सकते हैं, 3 बार देख सकते हैं। अगर इसके अलावा अगर आपको वीडियो में किसी भी तरह की कन्फ्यूज़न लगे तो आप मुझे मेरे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं कि कहाँ पे किस चीज़ से रिलेटेड आपको कौन सी चीज़ नहीं समझ में आई है। मैं आप लोगों का इमीडिएट आंसर करूँगी विथ चैट। मैं आपको कमेंट बॉक्स में ही लिख कर आपको दूँगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो क्वेश्चन है उस पर मैं वीडियो बना कर दूँ तो आप कमेंट में अपना जो आपका जो भी क्वेरी है, जो क्वेश्चन है, जो डाउट है, आप उसको लिख के और प्लीज़ प्रोवाइड वीडियो करके आप लिख सकते हैं। मैं उस पर आपको वीडियो बना दूँगी।